students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 34. It is of subject English class 9 and dated 28 September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है ये आपके बुक के चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से ली गई है। तो ये आपको एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए एक्सट्रैक्ट रीड करते हैं। Einstein started speaking late and did not interact a lot with fellow children, so they called him brother boring. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आइंस्टाइन की लाइफ लेसन पर बेस्ड है। आइंस्टाइन जब बच्चे थे तो वो उन्होंने लेट बोलना शुरू किया था और ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे, इसीलिए सब उसको ब्रदर बोरिंग कहा करते थे। अ हेड मास्टर once said about him that he'll never make success at anything. और उनके तो हेड मास्टर ने ये तक कह दिया था कि ये जो बच्चा है उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी, वो कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएगा। He was a good student but hated the school's regimentation in Munich. तो जो आइंस्टाइन थे वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन उनको जो वहाँ का रेजिमेंटेशन वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रेजिमेंटेशन होता है कि उनकी वहाँ का जो स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट है, तो वो सब चीज़ें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एंड ऑफन हैड क्लैशेस विद टीचर्स, और जो मेथड ऑफ टीचिंग वहाँ पर कराई जाती थी उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए टीचर्स के साथ भी उनके क्लैशेस होते रहते थे। एट द एज ऑफ 15 ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और 15 ईयर्स की एज में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया एंड वेंट टू स्विट्ज़रलैंड विच वॉज कंपैरेटिवली लिबरल देन म्यूनिच। और यहाँ से जाने के बाद जब वो स्विट्ज़रलैंड में गए तो वहाँ पर उनका जो स्कूल से बेटर लगा उनको। म्यूनिच मीन्स लिबरल था, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे। He was highly gifted in mathematics and interested in physics. और आइंस्टाइन को ये जो दो सब्जेक्ट्स है, मैथ्स में और साइंस में, फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, अगर आप कहें तो ये गॉड गिफ्टेड सब्जेक्ट्स थे उसके। उनको इसमें कुछ भी पूछ लिया जाए उनको सब कुछ पता है, मीन्स इंटरेस्ट भी था और वो कुछ इस फील्ड में कुछ आगे करना चाहते थे। लेटर ही स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, देयर ही मेट मेलिवा मैरिक एंड फेल इन लव विद हर। और जब आगे जब बड़ी हायर स्टडीज़ के लिए जब ज्यूरिक गए स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पर उनको एक गर्ल मिली, मिलेवा मैरिक, एंड ही फॉल इन लव विद हर एंड लेटर दे गॉट मैरिड, और उन्होंने उससे शादी कर ली। इन 1902 ही गॉट अ जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन द बर्न, और 1902 में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली। Instead of accessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. और वहाँ पर पेटेंट ऑफिस में उसको बाकियों के काम को टेक्निकल मीन्स एक्सपर्टीज करना होता था कि वेदर इट इज़ गुड फॉर बीइंग पेटेंटेड और नॉट। तो वहाँ पर वो काम करते करते उन्होंने अपने न्यू आइडियाज़ डेवलप किए, और किस तरह से वो अपने जो आइडियाज़ थे या अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर क्या करना चाहते हैं वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव रखा हुआ था। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics. और उनका जो डेस्क ड्रॉर था और जब वर्क प्लेस था जहाँ पर डेस्क ड्रॉर था उसको ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जो सीक्रेटिव आइडियाज़ थे और जो भी उनको चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स ज़रूरत है वो सब उनके पास थी, और वो अपने आइडियाज़ को सीक्रेटली वहाँ पर डेवलप कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। On personal front, his mother was against his marriage. According to her, Mileva was a book like Einstein. और उसके जो मदर थी वो जो है वो मिलेवा को पसंद नहीं करती थी। वॉज अ बुक लाइक आइंस्टाइन, उनको ऐसे लगता था कि जैसे दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए बट दोनों ही ऑलमोस्ट सेम थे। बट फाइनली 1903 दे गॉट मैरिड, लेकिन इतने सब एडवर्सिटीज़ होने के बावजूद 1903 में उनकी मैरिज हो गई।
Though after birth of two sons and a few years later she married, the marriage faltered. और उनके दो बेटे थे और कुछ सालों के बाद जो उनकी शादी है वो टूट गई. फॉल्टर्ड मीन्स उसमें सेपरेशन आ गया और वो दोनों अलग हो गए. दे गॉट डाइवोर्स्ड इन 1919. तो अगर मैरिज फ्रंट पे देखें तो उनकी लाइफ में जो मैरिज थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही. ठीक है. 1903 में उनकी मैरिज हुई थी और 1919 में उन्होंने डिवोर्स ले लिया. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. और 1905 में आइंस्टाइन की एक स्पेशल थ्योरी जो न्यूज़पेपर में आई थी वो कौन सी थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और इसी थ्योरी पे बेस्ड जो मास और एनर्जी का रिलेशनशिप बताते हुए एक फॉर्मूला उन्होंने बताया था लोगों को. दैट वाज E इक्वल्स टू mc². ओके. ठीक है. मास और एनर्जी में क्या रिलेशन है वो इस फॉर्मूले के थ्रू उन्होंने डिस्क्राइब किया था. In 1915, he had published his theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. और 1915 में उनकी जो ये जो theory है, his general theory of relativity which provided a new interpretation, उन्होंने gravity की एक नई interpretation दी. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. और जो इनका वर्क था उसको साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया. साइंटिफिक रेवोल्यूशन इसीलिए दिया गया क्योंकि उसके बाद काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो गए, नए नए इनोवेशंस होने शुरू हो गए. तो उन्होंने जो एक बेसिक स्टार्ट दी थी तो वो उन्होंने ही दी थी. आइंस्टाइन के थ्रू ही इनोवेशन स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी. तो एक रेवोल्यूशन सा लेकर आए थे वो. आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921 और 1921 में उन्हें अपने वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ मिला. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to United States. और जब जर्मनी में नाजीज पावर में आए तो आइंस्टाइन जो है उस समय यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गए थे. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar, for they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. अब क्या हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स में वो इमिग्रेट कर गए 5 साल के बाद ये पता चला कि बर्लिन में एक न्यूक्लियर फिशन एक एटॉमिक बॉम्ब प्रिपेयर हो रहा है, जिसकी वजह से जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए कि अब क्या होगा, क्योंकि उनको डर था कि जो नाजीज़ हैं जैसे वो पावर में आ चुके हैं और कहीं नाजीज़ उस एटॉमिक पावर का उस एटॉमिक फिशन का जो है यूज़ ना कर ले. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt, warning them of the looming danger of the bomb on them. और उनके फ्रेंड कलीग ने उनको सजेस्ट किया आइंस्टाइन को कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखें जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो एटॉमिक बॉम्ब का जो डेंजर है वो उनके सिर पर मंडरा रहा है, किसी भी वक्त उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और लेटर भेजने का या क्या इफ़ेक्ट हुआ कि जो अमेरिकन्स ने भी अपना एक एटॉमिक बॉम्ब प्रिपेयर करना शुरू कर दिया. सीक्रेट प्रोजेक्ट था और उन्होंने वो जो बॉम्ब है वो कहाँ पर ड्रॉप किया? जापानीज सिटीज़ में ड्रॉप किया, हिरोशिमा एंड नागासाकी में, अगस्त 1945 में. ठीक है. तो चलिए आगे देखते हैं. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन. और जब ये बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा गया तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और चारों तरफ ब्लडशेड था. और इस सब को देखकर जो आइंस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए. ही वॉज शेकन. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशंस. अब उन्होंने सोचा एक पब्लिक मिसिव, पब्लिक होता है एक पब्लिक मिसिव एक टाइप का ओपन लेटर जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को के लिए लिखा था. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट. और उन्होंने उस लेटर में ये लिखा था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को किस तरह से फॉर्म करना है और एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सभी के लिए ध्यान रखे.
ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टाइन गॉट मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। और नेक्स्ट डेकेड होता है 10 ईयर्स, तो आगे के आने वाले 10 सालों में वो और ज़्यादा पॉलिटिक्स की तरफ झुक गए और इन्वॉल्व हो गए। Agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। और जो ये जब उन्होंने ये देखा कि डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है तो इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए, एक तरह से हिल चुके थे, शेक हो चुके थे। और उन्होंने जब पॉलिटिक्स में आए तो उनका यही एक एजेंडा था कि उन्होंने जितने भी आर्म्स बिल्डअप हैं जो कंट्री में, उनका यूटिलाइजेशन कितना कम से कम हो सकता है। और उनकी कैंपेनिंग, उन्होंने सीक्रेटिव एक कैंपेनिंग स्टार्ट की जिसका मोटिव था पीस एंड डेमोक्रेसी, चारों तरफ पीस हो, डेमोक्रेसी हो। ठीक है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius। और 76 की एज में जब 1955 में उनकी डेथ हुई तो उनको एज अ विजनरी माना जाता है, उनको वर्ल्ड सिटीज़न के नाम से सम्मानित किया गया, प्लस उनको साइंटिफिक जीनियस भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए, ये आपने छोटा सा एक्सट्रैक्ट रीड कर लिया और इसके बेस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या क्वेश्चंस आपको गिवन है? आइंस्टाइन वॉज ब्रदर बोरिंग फॉर अदर चिल्ड्रन बिकॉज। आइंस्टाइन जो है को सब ब्रदर बोरिंग कहा करते थे, ऐसा क्यों? लाइक्ड टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने बारे में ही बात करना पसंद करते थे। वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, हमेशा ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते थे। सेल्डम इंटरेक्ट विद देम, कम लोगों से इंटरेक्ट करते थे। और केप्ट टॉकिंग अबाउट मैथ्स, या हर समय मैथ्स के बारे में बात करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों सी पार्ट, सेल्डम इंटरेक्ट विद देम। वो बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे जिसकी वजह से वो उसे ब्रदर बोरिंग कहा करते थे। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड, डज नॉट इम्प्लाई दैट। तो आइंस्टाइन ने जो म्यूनिच का स्कूल अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए छोड़ दिया था, तो व्हाट डज नॉट इम्प्लाई, इनमें से 4 का मीनिंग वो नहीं है, या क्या चीज़ नहीं है जिससे वो पता चले कि उन्होंने गुड के लिए नहीं छोड़ा था। इट पेव द वे फॉर हिज सक्सेस, जो उन्होंने स्कूल छोड़ा था उसकी वजह से उनकी सक्सेस के रास्ते खुल गए थे। ही गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली थी। ही वॉज क्रिएटिंग न्यूसेंस देयर, और ही वॉज फेड अप ऑफ द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं कि स्कूल छोड़ने के बाद उनको सक्सेस भी मिली, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, और उनको ये जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था म्यूनिच में वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वो कहीं पर भी न्यूसेंस क्रिएट करते थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी पार्ट, ही वॉज क्रिएटिंग न्यूसेंस देयर। ओके, चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड विजनरी डज नॉट करस्पॉन्ड टू। ठीक है, तो यहाँ पर विजनरी का मीनिंग क्या नहीं होता है? इमेजिनेटिव, टैलेंटेड, ईगल आइड, फार साइटेड। तो यहाँ पर जो विजनरी है वो इमेजिनेटिव भी होता है, ईगल आइड भी होता है और फार साइटेड भी होता है। विजनरी का मीनिंग टैलेंटेड नहीं होता, क्योंकि टैलेंटेड विजनरी से बिल्कुल अलग होता है मीनिंग। ठीक है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द लेटर टू द प्रेसिडेंट आइंस्टाइन शेयर्ड हिज। तो आइंस्टाइन ने जो लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को, तो उस लेटर में उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या उनको बताना चाहते थे? वार्निंग अबाउट द लूमिंग डेंजर ऑफ बॉम्ब के बारे में जो डेंजर है वो बता रहे थे। कंसर्न्स रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ नॉलेज, कि किस तरह से नॉलेज का मिसयूज़ किया जा रहा है, ये लेटर उसके बारे में था। इन्फॉर्मेशन अबाउट द टीम ऑफ पीपल एंगेज, कि कौन कौन से जो लोग हैं वो उस टीम में शामिल थे, उसके बारे में था। या फिर कि प्लान टू सेटअप अ लैब फॉर टेस्टिंग हिज थियोरीज, अपनी थ्योरीज बनाने के लिए वो लैब बनवाना चाहते थे, तो उसके लिए वो लेटर था। तो ये जो लेटर लिखा था वो उन्होंने वॉर्न करने के लिए लिखा था, जिसमें ये बताया था कि एटम बॉम्ब जो है, उनका जो एटम बॉम्ब का जो खतरा है वो उनके सिर पर मंडरा रहा है। क्लियर? There are certain qualities which are exhibited in given extract from Einstein life।
पिक द बेस्ट ऑप्शन। तो आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में कुछ क्वालिटीज़ दी हैं, ये 6 क्वालिटीज़ दी हैं, आपको बताना है कि आइंस्टाइन के लिए कौन सी क्वालिटीज़ अच्छी थी। डेडिकेटेड, यस आइंस्टाइन वॉज डेडिकेटेड। इनसेंसिटिव नहीं, इनसेंसिटिव होता है जो लोग किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन उनको सबकी केयर करते थे। उन्होंने लेटर भी लिखा क्योंकि उनके यहाँ खतरा मंडरा रहा था, तो वो केयर कर रहे थे। ठीक है, तो इनसेंसिटिव तो बिल्कुल नहीं होगा। फर्म मीन्स होता है डिटर्मिन्ड, कि उन्होंने ऐसा सोचा कि उन्होंने ऐसा करना ही करना है, तो यस वो फर्म भी थे। मोटिवेटेड मीन्स इंस्पायर्ड थे, तभी उन्होंने ये सब चीज़ें की। विजनरी, यस विजनरी भी थे। एरोगेंट तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों 1, 3, 4 एंड 5, ये 4 ऑप्शंस। और 1, 2, 3, 4 ये आप देखिए ऑप्शन ए में 1, 2, 3, 4 है, बी में 3, 4, 5, 6 हैं, सी में 2, 4, 5, 6 हैं एंड डी में 1, 2, 4, 5 है। तो ये ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक न्यू ऑप्शन क्रिएट कर लेंगे, ई पार्ट 1, 3, 4, 5 और उसको आप टिक कर देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइंस्टाइन गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स नॉट बिकॉज ही वांटेड टू। तो आइंस्टाइन जो है पॉलिटिक्स में आए थे, क्यों आए थे, उनका रीज़न क्या था वहाँ पर? 3 है रीजंस आने के और एक रीज़न है न आने का। स्टॉप द रेस ऑफ बिल्डिंग आर्म्स, वो आर्म्स की जो रेस थी कि आर्म्स और एमिनिशंस बढ़ रहे थे या फिर इंक्रीज डेवलप हो रहे थे, तो उसको स्टॉप करने के लिए आए थे। यस। मूव अप इन ब्यूरोक्रेटिकल सर्कल, या फिर वो अपनी इमेज बढ़ाना चाहते थे, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ मिलकर अपनी रेपुटेशन बनाना चाहते थे। नहीं, ये नहीं था। प्रमोट पीस एंड डेमोक्रेसी, येस पॉलिटिक्स में आकर वो पीस और डेमोक्रेसी को डेमोक्रेट करना चाहते थे। वर्क इन फेवर ऑफ पीपल, येस कि वो लोगों के लिए भी काम करना चाहते थे। तो आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज़ द आंसर, मूव अप इन ब्यूरोक्रेटिक सर्कल। तो वो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में बढ़कर अपनी रेपुटेशन को नहीं बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, चलिए तो ये बच्चों आपकी इजी सी वर्कशीट हो गई है। इन केस बच्चों आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।